अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मेरी आज की बातें ऐसी है कि अगर हमने उसे गौर से सुन लिया और उस पर अमल कर लिया या उस पर सोचना शुरू कर दिया तो बहुत सारों की जिंदगी बदल सकती है। इसलिए गौर से सुनना। दरख्त पर औकात से ज्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती है। इंसान को भी उसकी औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। अंजाम आहिस्ता आहिस्ता दरख्त अपने फल से महरूम हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके अल्फाज आपके खानदान का पता देते हैं और आपका मिजाज आपकी तरबियत का पता दे रहे होते हैं। बच्चा बड़ा होकर समझ जाता है कि अब्बा की पाबंदियां ठीक ही थी। इसी तरह बंदे को मरने के बाद समझ में आ जाता है कि अपने रब की पाबंदियां भी ठीक ही थी। जिंदगी कोई चाय का कप थोड़ी होती है कि एक चम्मच शक्कर मिलाकर जायके की कड़वाहट को दूर कर दिया जाए। जिंदगी तो उम्र के आखिरी लम्हे तक घूट घूट पीना पड़ता है, चाहे कितनी ही कड़वाहट क्यों ना हो। तहज्जुद पढ़ते हैं मगर अपने भाई से बोलचाल नहीं रखते। हर नेक काम करते हैं मगर गीबत नहीं छोड़ते। याद रखो, अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा मत करो जिसमें सुराख हो और कल पता चले कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें एक दूसरे के आमाल का पता चल जाए, एक दूसरे के गुनाहों का और करतूतों का पता चल जाए तो तुम तो एक दूसरे को दफन करना भी बंद कर दो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हम सब के ऐब एक दूसरे से छुपा रखे हैं, एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे की कमियां छुपा रखी है। इस पर शुक्र अदा करो और तुम भी एक दूसरे के ऐब छुपाने की आदत डालो, क्योंकि बुराइयां आप में भी है और ज़बानें दूसरों के पास भी। कुछ लोग अपने लिए सारी सारी रात जन्नत की दुआएं मांगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं लोगों ने दूसरों की जिंदगी जहन्नम बनाई भी होती है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये बहुत जल्दी ये एहसास दिला देते हैं। जिंदगी में हर काम के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कीजिए, सख्त मेहनत कीजिए, तरीका सही और जायज इख्तियार कीजिए और दुआ कीजिए, पुरउम्मीद रहिए और नतीजा और रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ दीजिए। जबान दराज लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, वो तो शोर और चिल्ला पुकार करके अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन डरो उन लोगों से जो सह जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं और वहां देर है अंधेर नहीं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हर चीज आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुआफिक नहीं है तो एक दफा उस दरख्त के बारे में जरूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी अपनी जगह खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। मुझे इतना अजीब लगता है ना कि लोग हमारी जिंदगी का सिर्फ एक सफा, एक पेज पढ़कर हमारे बारे में पूरी किताब खुद ही लिख लेते हैं। कोई कैसे ये सोच सकता है कि अल्लाह के यहाँ हिसाब नहीं होगा और वो ऐसे ही बख्शा जाएगा। याद रहे, हिसाब देना होगा। एक एक आह का, एक एक आंसू का, एक एक तड़प का, बेहिसी का और बेरहमी का। अल्लाह के हुकूक के बाद बंदों के हुकूक का मामला बहुत सख्त होगा, लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग सारी बातें ये भुला बैठे हैं। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए।
مجھے امید ہے کہ میری آج کی باتوں سے ہم کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کے امن و امان کے لیے خوب دعائیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔